अलाउ या डिनाई। अलाउ होगा तो चला जाएगा, डिनाई होगा तो उसको भगा दिया जाएगा, फिर वो अगले पे नहीं जाएगा। अगर वो सोर्स आईपी यहाँ पे मैच हो गया, यानी कि जो सोर्स आईपी से रिक्वेस्ट आ रही है और यहाँ पे वो मैच हो गया, तो वो अगला स्टेटस देखेगा कि क्या मैं अंदर जा सकता हूँ या नहीं। टीचर बोलेगा नो, तो फिर वो नो मतलब वो चला ही जाएगा। फिर वो अगला रूल नंबर नहीं पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे तो भगा दिया, अब अगले रूल नंबर में देखता हूँ मैं हूँ क्या, अंदर आ सकता हूँ क्या ना। जो रूल नंबर जहाँ पे मैच होगा उसका स्टेटस अलाउ है तो वो अंदर जाएगा, डिनाई है तो वो बाहर जाएगा। नेक्स्ट रूल की बारी नहीं आएगी। जब तो नेक्स्ट आईपी रूल रेंज मतलब कब इनमें है? से नहीं होगा, सोर्स जो भी आ रहा है आपके नेटवर्क में घुसने के लिए, एंटर करने के लिए, अगर उसका रेंज ये नहीं है तो अगला रूल पढ़ा जाएगा। इसका रेंज में नहीं मिला उसका आईपी तो अगला रूल पढ़ा जाएगा। इस रेंज में हाँ, नहीं मिला तो अगला रूल पढ़ा जाएगा। ये ऐसा हो। आप थोड़ा सा बोलो, थोड़ा। नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा करते करते इन चीजों को आप बार बार देखोगे तो अगर मैं अगर मानता हूँ ना कि अगर आपको इसमें 5% भी जो मैंने बोला अगर आ गया है तो मेरा पर्पस भी उतना ही है। दैट्स इट। ठीक है, सर आई एम नॉट लेकिन एक्सपेक्टिंग कि ये यू अंडरस्टैंड इट 100% बिकॉज यू विल एड इट समथिंग बाय डूइंग चेंजेस, R&Ds एंड ऑल दिस थिंग, राइट। सर एक चीज, जैसे अब इसके अंदर तो रूल नंबर आ गया, बट सिक्योरिटी ग्रुप में तो ऐसा कोई रूल नंबर जैसा कुछ नहीं था, तो वहां राइट, पे कैसे रीड करेगा? तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि वहां पे वो सिर्फ और सिर्फ जो चीज आप ऐड करोगे वो चीज अलाउड होगी। इसीलिए वहां पे लिमिटेशन नहीं है नंबर्स की। मतलब वहां यहाँ पे पे आप सब अलाउ होगा, वहां पे हाँ, कुछ डिनाई नहीं वहां पे होगा, जो राइट? ऐड करोगे वो अलाउड, जो नहीं ऐड करोगे इट विल नॉट बी अलाउड। जो आप वहां पे ऐड करोगे दैट कैन एंटर टू योर सर्विस, जो ऐड नहीं करोगे दैट विल बी डिनाइड एज डिफॉल्ट। वो वहां पे आप डिनाइल नहीं करोगे। तो सर एक चीज और, जैसे अब वहां पे इनबाउंड और आउटबाउंड है, राइट? तो आप हम्म। किसी पे भी कुछ भी रूल डालो, आपने अगर आउटबाउंड पे डाल दिया तो मतलब रिक्वेस्ट भी जाएगी, मतलब वैलिडेशन होगा ही, राइट? अगर हाँ, आपने अगर पिंग किया। आपका रिक्वेस्ट का नेचर क्या है, इज इट रिक्वेस्ट फॉर दैट सर्विस इज इनबाउंड और आउटबाउंड, राइट। मीन्स either ओके। any request coming to your server that is the nature of inbound, any request going outside from your server that is in nature of out। तो अगर रिक्वेस्ट आपकी इनबाउंड है तो वो इनबाउंड रूल को वैलिडेट करेगा। अगर रिक्वेस्ट आउटबाउंड है तो वो आउटबाउंड रूल को वैलिडेट करेगा। किसी एक ही रूल को वो पढ़ेगा अगेंस्ट नेचर ऑफ रिक्वेस्ट, कि तो आपकी सर रिक्वेस्ट का नेचर क्या है। जैसे हमने कॉल के लिए, मतलब हमने आउटबाउंड डाल रखा है, राइट? जैसे हम्म। हम आउट और हम पिंग कर रहे हैं, तो वो हम्म। हमें रिप्लाई नहीं आएगा, राइट? हाँ, तो पिंग का नेचर क्या हुआ पहले खुद समझो। इनबाउंड। पिंग का इनबाउंड। मतलब आप तक इनबाउंड। कोई पहुंचना चाह रहा है, तो आप तक कोई पहुंचना चाह रहा है तो आपके लिए वो क्या है, इनकमिंग, राइट। हम्म। इनकमिंग रिक्वेस्ट हुई, नेचर क्या हुआ, इनकमिंग। इनकमिंग का रूल में क्या लिखा है, अगर रूल है तो वो रिक्वेस्ट आएगी आपका, आपको उसको आंसर मिल जाएगा, फिर वो आउटबाउंड नहीं चेक करेगा। ओके। ये दो चीज समझ में आ गई तो वो आपको नेचर ऑफ द रिक्वेस्ट पे चेक करेगा, और करेक्ट, उसके बाद वो आ, रूल में पढ़ेगा कि एम आई अलाउड और नॉट, मेरे लिए क्या रूल एडेड है या नहीं। नहीं है तो इट विल नॉट प्रोसेस, है इट विल बी प्रोसेस्ड। पर सिक्योरिटी ओके। ग्रुप में इट विल बी ओनली वैलिडेट वन साइड ऑफ कम्युनिकेशंस, दैट्स इट। वो एक ही साइड का कम्युनिकेशन को वैलिडेट करता है। क्रिकेट खेलने गए हो ना किसी स्टेडियम में, तो आप जब एंट्री करते हो तो टिकट मांगता है आपसे, राइट। पर जब आप बाहर निकलते हो तो एनी सॉर्ट ऑफ चेकिंग होती है। दैट इज द नहीं। एग्जाम्पल ऑफ सिक्योरिटी। जब आप पिक्चर हॉल में जाते हो यू कलेक्ट द टिकट्स बट व्हेन यू आउट इट विल बी नॉट चेक्ड, राइट। दैट इज द वन वे कम्युनिकेशन वैलिडेटेड। मतलब एक भी नेचर मैच हो गया तो वो रिजल्ट दे देगा, एनी। हाँ, अगर वो नेचर ऑफ रिक्वेस्ट कैसा है आपका उस पर डिपेंड करता उस है, पर डिपेंड करेगा। राइट। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और चीज मैं आपको बताने वाला था बट आपके क्वेश्चनार बढ़ गए और मैं भी उनको ले लिया। तो आप अपने ACL में ये बस समझ लो अभी
अपने दिमाग में बस इतना डाल लो कि मेरे लिए जो भी इन्वायरमेंट में आएगा और जो मेरे लिए इन्वायरमेंट में रिस्की है उसको मैं NaCl पे मैनेज करूंगा। जो मेरे इन्वायरमेंट के लिए रिस्की है आई विल मैनेज दैट इन टू माई NaCl विच इज ए नेटवर्क एक्सेस लिस्ट। whatever छोटी छोटी चीजें हैं विच आई वांट टू अलाउ टू कनेक्ट टू माय सर्विस, से फॉर एग्जांपल मैं उस सर्वर में जाना चाहता हूँ, पिंग करना चाहता हूँ, whatever you do, छोटी छोटी चीजों के छोटे छोटे रेंज, IP रेंज that you can control into your security group, that's it। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि हमने क्या किया है। एक नेटवर्क बनाया है, एक सबनेट बनाया है, एक ACL, एक राउट टेबल और IGW। क्या होगा अगर मेरा नेटवर्क में मुझे एक से ज्यादा सबनेट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि किन कंडीशंस में मुझे एक सबनेट से मेरा काम चलने वाला नहीं है, मुझे 2 सबनेट चाहिए। किन कंडीशंस में मेरे पास 2 राउट टेबल चाहिए, किन कंडीशन में मेरे पास 2 नेटवर्क ACL लिस्ट चाहिए। ये चीजें आपको, किन कंडीशन में एक नेटवर्क से काम चलने वाला नहीं है, 2 नेटवर्क चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके पास सिर्फ एक सबनेट से आपका नेटवर्क नहीं चलेगा। बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट होंगी जिसमें आपको एक और सबनेट बनाना पड़ेगा, एक और ACL बनाना पड़ेगा, एक और राउट टेबल बनाना पड़ेगा, एक और नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो हम जब देखेंगे कि एक से ज्यादा नेटवर्क बन गया, उसको आपस में कैसे कनेक्ट करें, राइट। तो ये भी चीज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम एक से ज्यादा नेटवर्क बनाएगा तो वो आपस में कैसे बात कर सकते हैं, ये भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्या, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग व्हाट इज पब्लिक सबनेट, व्हाट इज प्राइवेट सबनेट, क्या होता है पब्लिक सबनेट, क्या बोलते हैं जिसे अभी मैंने इसे डायग्राम में डाला है। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप ये समझ लो कि जिस भी नेटवर्क में इंटरनेट का कनेक्शन है वो नेटवर्क का हिस्सा कहलाएगा क्या, क्या कहलाएगा। जिस पब्लिक भी नेटवर्क। नेटवर्क में इंटरनेट का कनेक्शन है उस नेटवर्क के हिस्से को बोलेंगे सबनेट, और जिस सबनेट में इंटरनेट चल रहा है उसको बोलेंगे हम लोग पब्लिक सबनेट। बहुत स्लो बोल रहा हूं मैं। जिस नेटवर्क के हिस्से में, उसको क्या बोलेंगे सबनेट, और जिस सबनेट में इंटरनेट का कनेक्शन, इंटरनेट का कनेक्शन कौन देता है, IGW, यही दिया था ना, इंटरनेट गेटवे हमने क्रिएट किया था, अटैच किया था VPC से। जिस भी सबनेट में इंटरनेट IGW नॉट अवेलेबल, वो क्या कहलाएगा, प्राइवेट। तो कोई भी चीज जिसमें हम इंटरनेट रखेंगे उसमें सिक्योरिटी के चांसेस, रिस्क बढ़ जाते हैं। तो ऐसी जगह हम अपने उन चीजों को रखते हैं जो हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट, ज्यादा कमजोर और ज्यादा क्रिटिकल नहीं हो। तो जो भी चीज होती है एक एनवायरनमेंट के अंदर जो लेस क्रिटिकल होती है, वी पुट इट इन दैट नेटवर्क के हिस्से में, जिसमें क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं ऐप सर्वर। तो आप देखा होगा कि हम लोग ऐप सर्वर क्या है, लेस क्रिटिकल, उसमें क्या पढ़ा है, कोड, क्या पढ़े हैं, टेम्पलेट, क्या पढ़ा है, एक स्टैंडर्ड चीज पढ़ी है। कंपनी का उसमें डेटा ही नहीं है कुछ भी भाई। तो अगर मैं एक वेबसाइट बना दूं, एक एप्लीकेशन बना दूं जिससे आपसे पूछूं एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड,
उसमें ऐसा क्या है, कोई चुरा लेगा तो क्या ले जाएगा? वो पेज ही तो ले जाएगा, क्या कर लेगा उसका? तो ऐसी चीज जिसको हम लोग फ्रंट एंड में रखते हैं, जो हमारे लिए लेस क्रिटिकल होती है, जैसे कि एप्लीकेशन सर्वर, उसको हम लोग फ्रंट एंड बोलते हैं। यानी कि जो भी पब्लिक सबनेट होता है वो क्या कहलाता है? फ्रंट एंड। ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूं ये चीज क्या कहलाएगी? फ्रंट एंड। ठीक है। हम्म। तो हम इसको बोल सकते हैं फ्रंट एंड। तो यहाँ पे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यही लिख देता हूँ। ठीक है। ये क्या हुआ? चला ही गया। ठीक है। तो अभी आप इतना समझ लो कि जो एनवायरनमेंट हमारे लिए, जिस नेटवर्क में इंटरनेट का कनेक्शन होगा, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? पब्लिक सबनेट। ठीक है। तो जिस सबनेट में आईजीडब्ल्यू रहेगा, किसके अंदर? आईजीडब्ल्यू की रास्ता हमने कहाँ पे ऐड किया था? राउट टेबल में। तो जहां पे भी, जिस भी राउट टेबल में आईजीडब्ल्यू होगा वो पब्लिक सबनेट कहलाएगा, और जिसमें आईजीडब्ल्यू नहीं होगा यानी इंटरनेट का कनेक्शन नहीं होगा वो प्राइवेट सबनेट कहलाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि हमें याद रहे क्या करने वाले हैं, क्या कर चुके हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे नेट गेटवे क्या होता है, और बात करेंगे हम लोग पेयरिंग क्या होती है, व्हाट इज द पेयरिंग सॉल्यूशन। तो जब भी एक से ज्यादा नेटवर्क को, वन एंड मोर नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना हो, विल यूज पेयरिंग कॉन्सेप्ट। एंड जब भी हम अपनी सर्विसेज में इंटरनेट को सिक्योर करना चाहते हैं, राइट, वी वांट टू यूज इंटरनेट बट इन ए सिक्योर वे। तो हम नेक्स्ट सेशन में नेट गेटवे पेयरिंग पे बात करेंगे। ठीक है। ओके। ओके सर। तो अभी नेटवर्क खत्म नहीं हुआ है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। वी हैव नॉट फिनिश्ड वीपीसी। वीपीसी is very huge, very big, very highly conceptual. So we have not completed the network part yet. सभी लोगों से मैं ये बोलूंगा, रिवाइज द डॉक्यूमेंटेशन मैंने जो भेजा है, सबनेट एंड आईपी एड्रेसेस अगेन। नेक्स्ट सेशंस में हम लोग थोड़ा सा रिकैपिंग नेचर में रहेंगे, और दो चीजें एडवांस करेंगे, विच इज नेट गेटवे एंड नेक्स्ट इज पेयरिंग क्या है। ठीक है। तो वो दो चीजें हम लोग करेंगे, उसके बाद हम और बात करेंगे इस पे। ठीक है। सर ठीक एक है। क्वेश्चन था कि हम्म। जैसे मल्टीपल एप्लीकेशंस हमने होस्ट करी हैं, राइट, AWS सर्वर पे, तो हर एक का अपना पोर्ट नंबर होगा। तो अभी आपने बताया था कि जब हम सिक्योरिटी ग्रुप लगाते हैं तो उसमें लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, तो वो जैसे कोई नई कस्टम एप्लीकेशन होस्ट कर रहे हैं तो हम उसको ऐड भी कर सकते हैं वहां पे। अदरवाइज वो, मतलब वो ऐड कैसे होगी? नहीं, तो वो वहां पे ऑप्शन है ना ऐड करने के लिए, आपके पास एप्लीकेशंस में रूल बुक है तो सही, ऐड करने के लिए यू कैन ऐड इट देयर। ओके। ठीक है। रूल बुक ठीक है इसीलिए सर। तो है कि इन फ्यूचर अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है, उसका पोर्ट है, बाय डिफॉल्ट नेटवर्क लेवल पे जो स्टैंडर्ड पोर्ट हैं वो आप अलाउड कर सकते हो। कुछ कस्टमाइज पोर्ट्स हैं, उनको आप मैन्युअली अलाउड कर सकते हो। वो पोर्ट की डिटेल, पोर्ट नंबर, सर्विस का पोर्ट आपको कौन बताएगा?
एप्लीकेशन की टीम बताएगी आपको कि कौन सा पोर्ट ओपन करना है। ठीक है सर, मतलब ठीक है। वही वो एप्लीकेशंस ऐड हो सकते हैं, राइट? बस ये एप्लीकेशन बिल्कुल ऐड हो सकती हैं, एंड एप्लीकेशन को आप ऐड कर सकते हो बाय एडिंग योर दीज डिटेल। सो एप्लीकेशन अगर HTTPS है तो ये सारी एप्लीकेशंस के पोर्ट नंबर है। जिस पोर्ट नंबर को भी आप अलाउ करना चाहते हो, वेदर इन NACL, वेदर इन सिक्योरिटी ग्रुप, यू कैन डू बाय एडिंग द रूल्स हियर। ठीक है सर। सर सर छोटा ये सा एक क्वेश्चन था मेरा। सर ये जो डायग्राम बना है इसके ऊपर एक जस्ट सॉरी, ये जो रूल्स बना है आपने सर, इसको एक बार हटाइए, ये ड्रॉप डाउन एक बार रिमूव कीजिए। हाँ ले लो, ये हटा देते हैं, रिमूव। हाँ सर, सर सपोज नहीं नहीं सर मत हटाइए, मैं बोल रहा हूँ सर, सपोज मान लीजिए फास्ट रूल था MS SQL का, वो पहले आके चेक करेगा जो मेरे पास जो रिक्वेस्ट आ रहा है इसी MS SQL रिलेटेड, नहीं होगा तो नेक्स्ट रूल पे आएगा, अगर MS SQL होगा हाँ तो तो नेक्स्ट। देखो, जो भी रिक्वेस्ट आएगी ना वो पोर्ट नंबर के साथ आएगी आपके पास, आपके नेटवर्क में। तो जो पोर्ट नंबर आएगी तो पहली रिक्वेस्ट जो गिरेगी वो आपकी गिरेगी, और पहली चीज जो चेक होगी वो चेक होगी किस टाइप की रिक्वेस्ट है। टाइप का होगा। फिर उसके बाद वो देखेगा सपोज कि मान क्या। लीजिए टाइप मैच नहीं किया तो नेक्स्ट रूल में आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट रूल में वो देखेगा कि भैया अच्छा इसमें मेरा टाइप है क्या, इसमें टाइप है क्या, वो हाँ ऐसे हाँ, देखेगा। अगर टाइप मैच होगा तो नेक्स्ट पार्ट में हाँ, जाएगा। टाइप मैच होगा तो वो पूरी लाइन में आगे जाएगा, अगर टाइप मैच नहीं होगा तो वर्टिकली नीचे आएगा। ठीक है, सर और अगर इस टाइप में मैच होगा तो हॉरिजेंटली आगे बढ़ता जाएगा और चेक करेगा। सर थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद हम्म। एक डाउट सेशन थोड़ा सा रखेंगे इस कोई दिक्कत अगर नहीं है, आप- अभी हमने किया ही कुछ भी नहीं है, तो आई नो कि देयर विल बी ए डाउट। ठीक है, हाँ सर, तो आपके पास नेक्स्ट टाइम सेशंस में हम लोग और ठीक है। सर छोटा सा क्वेश्चन था। हम्म। सर थोड़ा सा राउट टेबल के बारे में एक और बता दीजिए मेरे को थोड़ा। हाँ, राउट टेबल के जैसे बारे में नेक्स्ट सेशन हमने यहाँ पे लिखा है, ये नेट गेटवे करेंगे और पियरिंग करेंगे तो उसमें राउट टेबल दोबारा आएगा, और इसमें आपको राउट टेबल के बाद इसमें IGW दोबारा आएगा, सबनेटिंग क्या होती है इसमें सबनेटिंग का रोल भी दोबारा आएगा। तो जब हम नेक्स्ट सेशन ये नेट गेटवे पियरिंग करेंगे ना, तो राउट टेबल के बारे में भी मैं आपको थोड़ा इसमें डिटेल में बताऊंगा। ओके ठीक है, तो ये 2 टॉपिक्स में आपके जो डाउट्स हैं और भी क्लियर होंगे, उसके बाद बचेंगे तो आप मेरे से पूछना। ठीक है, ठीक है सर, ओके थैंक फिर मैं कुछ टाइम दूंगा 15-20 मिनट का डाउट के लिए कि हाँ अब इसमें क्या समझ में नहीं आया और क्या डाउट है। ठीक है, ठीक है, यू। ठीक ठीक है है ओके सर। थैंक ओके, सी यू नेक्स्ट वीक देन। थैंक यू सर। बाय। Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. यू। थैंक यू सर। थैंक्स।